हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन एक्सलेंट ड्रेस। आज ये मैं आपको 0 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने रेड, पिंक और वाइट 3 कलर लगाए हैं और मैंने इसमें ये मिरर भी लगाए हैं। और इसमें पहले मैंने बेस तैयार किया है, इस तरह का ये बेस बनाया है और उसके बाद में ये लेस अलग से बनाकर मैंने लगाई है। तो देखते हैं अभी कैसी ड्रेस ये कैसे बनती है। चलिए अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैं आर्म होल तक यहाँ पर स्लिप स्टिच के द्वारा यहाँ आर्म होल तक आ गई हूँ। अब हमें क्या करना है, हमारे जो ये चोली बनाई थी हमारे इसमें 16 डबल क्रोशिया थे, यानी 16। तो मैं अब सबसे पहले तो मैं 2 चेन बनाती हूँ, 3 चेन बनाती हूँ। एक, 2, 3। अब हम इसी चेन में क्रोशिया को डालकर एक डबल क्रोशिया और बनाते हैं। तो हमारी एक ही चेन में एक तो जो हमने ये 3 की चेन बनाई है, एक तो हम इसे डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और एक हमने और बना लिया। तो हमारे 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में हो गए। अब हम नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 16 के डबल यानी 32 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैं 3 चेन बनाती हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हम एक बार तो एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक बार एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। एक तो हमारा चेन वाला हो गया और एक और बना लेते हैं। तो ये हमारे एक चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक बार 2 डबल क्रोशिया, फिर एक बार एक, फिर एक बार 2 डबल क्रोशिया, फिर एक बार एक डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। तो इसमें हमारे पिछले राउंड में 32 डबल क्रोशिया थे। तो अब ये बढ़कर 16 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए, मैं रो के एंड में आ गई हूँ। जब हमने ये अपनी रो शुरू की थी तो हमने पहले 2 डबल क्रोशिया बनाए थे एक ही चेन में, और अब रो के लास्ट में मैंने एक ही डबल क्रोशिया बनाया है। ये पहली चेन में मेरे 2 डबल क्रोशिया हैं, उसके बाद में एक डबल क्रोशिया, अब ये 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से मैं इसको रो को इसे ज्वाइन करती हूँ। स्लिप स्टिच के द्वारा हम इसे बंद कर लेंगे। फिर से हम 3 चेन बनाते हैं, 1, 2, 3। और जहाँ पर हमने पिछली बार 2-2 डबल क्रोशिया बनाए थे वहाँ पर अब की बार भी हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे एक ही चेन में। तो यहाँ पर तो मैं 2 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी और नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और अब हमारे यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हैं, तो मैं इन 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये हमारा जो क्रम है इस तरह से रहेगा, 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन में,
सेकंड चेन में भी एक डबल क्रोशिया और थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए मेरी थर्ड रो भी पूरी हो गई है। अब हम फोर्थ रो शुरू करते हैं। तो पहले तो हम 3 चेन बनाएंगे और यहीं पर ही इसी चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 3 बार लगातार हम एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरी चेन में एक डबल क्रोशिया और फिर तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया। ये हमारा पहली चेन में हो गया, ये दूसरी चेन में एक डबल क्रोशिया, ये तीसरी चेन में, और अब हम चौथी चेन में जाकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर पहली चेन में एक, दूसरी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में तीसरा एक एक डबल क्रोशिया तीनों में, और चौथी चेन में 2 डबल क्रोशिया। मैं फिर से बताती हूँ, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया और फोर्थ चेन में जाकर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं राउंड को कंप्लीट करती हूँ। देखिए 4 राउंड हमारे पूरे हो गए हैं और मुझे 0 नंबर में इतनी ही ड्रेस, इतनी लेंथ रखनी है बस। थोड़ा सा जब हम इसकी लेस बनाएंगे तो थोड़ा सा उससे भी और इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो अब हम लेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वाइट कलर लेते हैं। तो चेन बनाएंगे, एक नॉट लगाएंगे, एक चेन बनाएंगे और इसे पहली वाली चेन को टाइट कर देंगे। तीन चेन और बनाएंगे, 1 2 3 4, और पहली वाली इसमें अपने क्रोशों पर 2 इस तरह से लपेट लेंगे, 2 बल लेंगे और सबसे पहली वाली चेन में क्रोशिया को डालकर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। क्या ट्रिपल क्रोशिया देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें 3 बार इसको निकालते हैं, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। अब हमें क्या करना है, ये देखिए हमारे बीच में इस तरह का होल बन गया है। हमें 8 सिंगल क्रोशिया यहाँ से यहाँ तक, जो हमारे बीच में सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक हमें 8 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसे इधर घुमा लेंगे, जो हमारा सेंटर है इस साइड भी हमें 8 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 8 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। अब हमें जो हमारा सबसे पहला वाला चेन थी, सबसे पहला जो सिंगल क्रोशिया था, इसमें डालकर स्लिप स्टिच के द्वारा हम इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब हम अपना दूसरा कलर लेंगे। ये देखिए मैंने पिंक कलर लिया है। तो पहले तो मैं इसमें इसे ज्वाइन धागा इसमें निकालूंगी। ये हमने इसको अपनी पिंक ऊन को जोड़ लिया है, इसे टाइट कर देंगे वाइट वाले को। एक चेन और बना लेती हैं जिससे कि ये टाइट हो जाए। अब हम इसे खींचकर थोड़ा सा इस तरह से बड़ा करेंगे और अब हमें जिस तरह से ये बनाती हैं, पफ बनाती हैं, इस तरह से इसके इस वाली चेन को स्किप करेंगे। सेकंड वाली चेन में 6 बार धागा इस तरह से क्रोशे ऊपर लेते हैं। 1 6 बार इसी एक ही जगह से लेंगे। 2 3 4 5 6।
अब देखिए हमारे ऊपर 13 धागे हो चुके हैं, 13 स्टिच हो चुके हैं। तो हम एक एक बार में, हम इसे 3 बार में सारे धागे निकालने हैं। तो एक बार में 4 के आसपास, गिनने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, इसके 3 हमें पोर्शन करने हैं। एक बार निकाल लिया, फिर दोबारा निकालेंगे, ये भी 4 के आसपास हो गए, और फिर दोबारा हम सारे निकाल देंगे और इन्हें एक चेन और लेकर इस तरह से बंद कर देंगे। अब हम इसे टर्न करेंगे और यहाँ पर एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में फिर से इसी तरह से 6 बार हम उनको लेंगे। 1, थोड़े लंबे लंबे ही हमें बनाने हैं, बड़े बड़े। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर से हम ऐसे ही करेंगे। जो हमारा ये सबसे लास्ट वाला स्टिच है इसे हम रोक लेंगे और 3 बार में इसे सब सारी ये निकाल देंगे। 1, 2 और 3, इसे हमने रोक लिया है। चौथी बार में हम इसे भी निकाल देंगे और एक चेन और बना लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में फिर से हम इसमें वाइट ऊन को इसे सीधा करेंगे और वाइट ऊन को इसमें लाएंगे, इसे खींचकर टाइट करेंगे। और 4 चेन फिर से बनाएंगे जैसे हमने सबसे पहले बनाई थी। 1, 2, 3, 4। फिर से क्रोशिया के ऊपर 2 बार बल लेंगे इस तरह से और यहाँ पर फर्स्ट चेन में डालकर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ट्रिपल क्रोशिया एक बार और बता देती हूँ मैं। एक बार निकाला, 2 बार निकाला और 3 बार। इस तरह से हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन गया। अब हमें बीच में हुक को डालकर 8 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1, तो 8 सिंगल क्रोशिया में इधर बनाती हूँ और 8 जो हमारा सेंटर है 8 इधर बनाती हूँ। तो ये बनाकर मैं दिखाती हूँ। देखिए एक साइड के 8 हमारे सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम इसे इधर को टर्न करेंगे और इधर भी हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, तो ये 8 सिंगल क्रोशिया बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 8 सिंगल क्रोशिया इधर बन गए हैं, 8 सिंगल क्रोशिया इधर बन गए हैं। अब हम फर्स्ट चेन में डालकर इसे स्लिप स्टिच के द्वारा हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। अब हम फिर से गुलाबी धागे को लेते हैं, इसमें निकालते हैं, इसे टाइट कर लेंगे और इसे थोड़ा बड़ा करेंगे इस तरह से और फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे और सेकंड वाली चेन में 6 बार क्रोशिया पर धागा लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर से इसके 3 पोर्शन करेंगे। 1, 2 और 3। तीसरे को भी हम चेन से लॉक कर लेंगे। फिर इसे इस तरह से टर्न करेंगे और एक इसको चेन को स्किप करेंगे। सेकंड चेन में फिर से 6 बार उनको अपने क्रोशिया पर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर से इसी तरह से इसके 3 पोर्शन करेंगे।
एक लास्ट वाले को छोड़ देंगे, 2 3, अब हम लास्ट वाले को भी निकाल देंगे। तो 4 बार में हमारे सारे निकल जाएंगे। एक चेन और लेंगे और अब हम फिर से गुलाबी ऊन फर्स्ट वो वाइट ऊन को फिर से इसमें इसी तरह से बनाएंगे। तो इसे हम थोड़ा काफ़ी लंबा बना लेंगे, जितना कि हमारा ये जो हमारी है, इस तरह से हम इसे नापते रहेंगे, इस तरह से नापते रहेंगे और बनाते रहेंगे। तो मैं इसके आगे अब मुझे लाल ऊन से काम करना है, तो वो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि मुझे किस तरह से करना है। देखिए मैंने इतनी बड़ी लेस तैयार कर ली है और लाल ऊन से भी थोड़ा काम कर लिया। मैं आपको दिखाती हूँ कि रेड कलर से कैसे काम करना है। ये देखिए, अब हमें इसे इस तरह से उनको इस पर लेंगे ऊपर, और यहाँ पर इसके सेंटर में डालकर हम 3 का पफ बनाना है। 3 बार बल लेकर, 3 बार ऊन लेकर, 1 2 3, सभी को एक साथ निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर से इसी वाली चेन में पफ बनाएंगे। एक, 2 3, सभी को निकाल देंगे। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 2, और जिसका ये कॉर्नर वाला ये धागा ये दिखाई दे रहा है आपको, ये स्टिच दिखाई दे रहा है, इसमें डालकर हम सिंगल क्रोशा करेंगे इस तरह से। फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2, और यहाँ पर हम इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में फिर से लूप बनाएंगे, फिर से पफ बनाएंगे। 3 बार ऊन को लेंगे, 1 2 3, सभी को निकाल देंगे। चार चेन लेंगे, 1 2 3 4, फिर से पफ बनाएंगे। 3 बार ऊन लेंगे, 1 2 3, सभी को निकाल देंगे। अब हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर जो इसका ये देखिए, ये एक ये दिखाई दे रहा है आपको, एक ये दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है। तो इसमें डालकर क्रोशिया हुक को सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन बनाएंगे। इस तरह से एक साइड हो जाने के बाद में फिर हम इस साइड आ जाएंगे और इधर की साइड में बनाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसको नाप लिया है अपनी ड्रेस से लगाकर, और अब मैं इसे यहाँ पर इसमें से मैं इस तरह से जोड़ देती हूँ। तो एकदम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही हमने शुरू में हमारा वाइट है तो लास्ट में हमारा पिंक होना चाहिए, और दूसरे जब हम इसमें रेड वर्क करते हैं तो ये हमारी उल्टी साइड इस तरह से हो जाती हैं। तो हमें उनका ध्यान जोड़ते समय उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैं इसे देखिए किस तरह से कनेक्ट करती हूँ। इसमें डालेंगे हम क्रोशिया हुक में, और इस तरह से स्लिप स्टिच के द्वारा मैं इसे बंद कर देती हूँ। एक चेन लेंगे और धागे को कट कर देंगे, पिंक ऊन को भी काट देंगे। अब देखिए रेड वर्क में करते हुए यहाँ पर लास्ट तक आ गई हूँ। सबसे पहले तो हम इसे इसमें जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया के द्वारा इस तरह से। फिर 2 चेन लेंगे, 1 2, और फिर यहाँ पर जो हमारा ये तो इस तरह से मैं इसमें इसे जोड़ दूंगी।
ये जो हमने लूप लिया हुआ ये नहीं लेंगे, ये हटा देंगे। स्लिप स्टिच के द्वारा मैं इसे इस तरह से जोड़ देती हूँ। अब हम इस साइड आ जाएंगे। देखिए हमारी लेंथ बिल्कुल सही आई है। अब हम इधर की जिस तरह से हमने ये इधर लाल वर्क किया है इसी तरह से हम इधर भी करते हैं। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए ये लाल ऊन में मैंने नॉट लगा ली है। हुक को इसमें डालेंगे इस तरह से, इसे नॉट को पिक करेंगे और एक चेन बनाकर हमने इसे जोड़ लिया है। अब हम इसमें लूप बना ऐसे बना लेते हैं, लूप बनाते हैं, वो सॉरी पफ बनाते हैं। 2 3 सभी को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। फिर से इसी होल में एक और पफ बनाएंगे। 3 बार उनको लेंगे, 1 2 3। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 2 और इसमें हम डालेंगे और इसे सिंगल क्रोशे से फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और इसी तरह से मैं ये राउंड पूरा करके आपको दिखाती हूँ। अब हम यहाँ पर 2 पफ बनाएंगे। फिर इस तरह से जैसे हमने इस साइड किया था इसी साइड से मैं इसको करती हूँ। देखिए ये लाल ऊन का काम हमने दोनों साइड कंप्लीट कर लिया है। अभी हमें थोड़ा वर्क और करना है तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। जो हमने 4 की चेन बनाई थी यहाँ पर हमें 4 सिंगल क्रोशिया पहले बनाने हैं। 1 2 3 4। फिर हमें 3 की चेन बनानी है, 1 2 3 चेन बनानी है। और यहाँ पर जो हमारे 2 ये लूप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हुक को डालेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ पर हमें 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4। जो हमने यहाँ पर 2 चेन बनाई थी यहाँ पर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2 और 2 सिंगल क्रोशिया इधर बनानी है, 1 2। फिर यहाँ पर हमें 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। अब ये जो हमारे यहाँ पर ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, थोड़ा लाल रंग में कम दिखाई देता है, तो इनको इस तरह से उठाकर यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर से यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 4। इस तरह से हमारा इधर का तो राउंड पूरा हो जाएगा। लेकिन हम जब अंदर की साइड आएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 की जगह 3 ही सिंगल क्रोशिया ले लेंगे, 3 इस साइड 3 इस साइड, और यहाँ पर भी 2 की जगह, यहाँ पर तो 2 ही रहने देते हैं क्योंकि ये हमारा थोड़ा हमें छोटा चाहिए और ये हमें बड़ा चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हम 4 की जगह 3 सिंगल क्रोशिया ले लेंगे इस साइड में। जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया और 3 की चेन और बनाकर पिकॉट बनाएंगे और फिर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर, 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर। तो इस तरह से मैं इसे पूरा करके आपको दिखाती हूँ। देखिए बाहर की तो जो हमने वर्क ये कर लिया है,
इसका ये चारों तरफ का कर लिया है। और लेकिन अंदर की साइड मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हम अंदर 4 की जगह 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन 3 भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत ही इसे छोटा करना है। तो हम कैसे करते हैं, देखिए पहले तो हम इसमें धागा अपना ज्वाइन करते हैं। इस तरह से मैंने इसमें नॉट लगा ली है, इसे अंदर लाकर इस तरह से धागे को ज्वाइन करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाकर जैसे हमने बाहर वाली साइड किया था इस तरह से यहाँ पर पिकॉट बनाएंगे और एक चेन फिर से एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर फिर से बनाएंगे। और यहाँ पर हम कोई सिंगल क्रोशिया कुछ नहीं बनाएंगे। देखिए एक बार इसमें लिया और एक बार इसमें लिया। अब हम तीनों धागों को एक साथ निकाल देंगे। फिर हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाकर 1 2 3 चेन बनाकर यहाँ पर ये 2 होते हैं लूप होते हैं, इन्हें उठाकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया फिर यहाँ पर बनाएंगे। तो इस वाले में हमारे एक सिंगल क्रोशिया, एक 3 चेन की जो हमने ये पिकॉट बनाया है वो बनाएंगे और एक फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पर हम सिर्फ एक बार इसमें को निकाल लेंगे, एक बार इसमें को निकाल लेंगे और तीनों का एक बना देंगे। फिर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर 3 चेन लेंगे 1 2 3 और यहाँ पर जो हमें ये 2 दिखाई देते हैं धागे, ये इन्हें उठाकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। अब ये जो हमारे 2 की चेन जहाँ पर हमने बनाई थी, यहाँ पर एक बार इसमें को निकालेंगे, एक बार इसमें को निकालेंगे और ये 3 हो गए, तीनों का मिलाकर एक कर देंगे। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 3 चेन 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा देखिए इस तरह का कुछ दिखाई देगा, इस तरह का दिखाई देगा। ये मैं इसे पूरा करके आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह का दिखाई देगा। देखिए हम रो के एंड में आ गए हैं। अब हम इसे स्लिप स्टिच के द्वारा यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। एक चेन लेकर अपने धागे को काट देंगे। अब हम ये सारे धागे तो अंदर कर देते हैं और इस पर अपनी ड्रेस पर लगाकर ये मैं आपको पहले तो मैं ये धागे अंदर करती हूँ और इसे सुई से किस तरह से अटैच करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने सुई में रेड कलर धागा पिरो लिया है और हम यहाँ पर इस तरह से स्टिचेस करते चले जाएंगे। देखिए रेड कलर से तो हमने स्टिच कर दिया है और एक बार हम वाइट कलर से भी, वाइट धागे से भी इसे स्टिच कर देते हैं। जहाँ पर ये हमारा सफ़ेद वर्क आया हुआ है इस तरह से हम एक बार इसमें स्टिच करेंगे और
यहाँ पर हमें फिर स्टिच करना है, तो यहाँ तक हम छोटे छोटे धागे जो ऊपर कर लेकर, ये नीचे नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर फिर हमारा सफ़ेद वर्क आया है, तो यहाँ पर हम फिर से इसमें स्टिच कर देंगे। इस तरह से 2 बार हम कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आएगा सफ़ेद वर्क, तब तक हम कच्चे टाँके लगाते हैं ऊपर ही ऊपर, जो नीचे दिखाई नहीं देने चाहिए। यहाँ पर आ जाएंगे कच्चे टाँके से, और यहाँ पर हम लाकर इसे 2 बार, 1 बार और 1 बार, 2 बार हम स्टिच कर देंगे इसी तरह से। ये देखिए मेरा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी कहाँ पर मैंने स्टिच किया था, तो इसी तरह से मैं सारा कर दूंगी। देखिए यहाँ पर मैंने ये मिरर भी लगा दिए हैं। फेविकॉल की सहायता से ये मैंने यहाँ पर मिरर लगा दिए हैं। ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है बिल्कुल। और यदि आपको ये ड्रेस अच्छी लगी हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको ड्रेस कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।